हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो, यहाँ पॉलिनोमियल की मैंने डेफिनेशन लिखी है। इफ़ एक्स इज़ अ वेरिएबल, जिसमें एक्स कोई वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी एक ऐसी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक का जिसके प्लेस पे हम कोई भी दूसरा नंबर प्लेस कर सकते हो। जैसे x बराबर हम 1, 2, 3 भी कोई भी नंबर रखा जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। n इज़ अ नेचुरल नंबर, जो इस इक्वेशन में n को रिप्रेजेंट करेगा वो नेचुरल नंबर होगा। a0, a1, a2, a3, a4 से लेके जितने भी नंबर दिए होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। और इस तरीके का हमें कोई px दिया होगा, जिसमें an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1 इस तरीके से नंबर दिए जाएंगे। इसको अगर हम आसान शब्दों में समझें तो आप ये कह सकते हो, जैसे कि 2 x की पावर 5, 3 x की पावर 4 माइनस 3/5 x की पावर 3 प्लस 2 x की पावर 2 1x, इस तरीके, और प्लस में 6। इस तरीके की फॉर्मेशन में कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर पावर क्या होगी, या तो रिड्यूसिंग फॉर्म में होगी 5, 4, 3, 2, 1, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, दोनों ही फॉर्म में। जहाँ पर एक्स हमारा कोई वेरिएबल होगा, इनके साथ में जो नंबर लगे होंगे ये इनके क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट भी कहलाते हैं, और ये रियल नंबर होते हैं। ठीक, जहाँ पे एन हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, जैसे कि यहाँ पे एन दिखाई दिया गया है, ये एन है, ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो यानी एक्स की पावर ज़ीरो, जिसकी पावर ज़ीरो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स की टर्म में, ठीक है। और डिटेल में मैंने यहाँ पे बताया कि जो a1, a0, a1, a2, a3 जितने भी सारे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जो जिनके प्लेस पर कोई दूसरा नंबर नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि 5 है, 5 की जगह पे 5 ही लिख सकते हैं, 5 की जगह पे हम कभी 6 नहीं लिख सकते। तो 5, 6, 7, 10, 2/3, 5/6, ये सभी कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे कि ये नंबर, ठीक है। हम 2 को केवल 2 से ही रिप्लेस कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 3 के बराबर नहीं होता है। a0, a1, a2, a3 ये सारे के सारे क्या कोफिशिएंट है, किन के, x0, x1, x2, xn के। जैसे मैंने ये बताया, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन है, 3, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कौन है, 2। ये इनके कौन होते हैं, कोफिशिएंट। ईच ऑफ an, xn, an माइनस ए की, हाँ, an-1 x की पावर n-a, जितने भी नंबर दिए होते हैं, जैसे कि दे रखे ना, ये 1, 2, इन सभी पार्ट को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। n इज़ अ कॉल्ड ऑफ डिग्री, n इनकी क्या होती है, डिग्री होती है ऑफ द पॉलिनोमियल, वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो भी n होगा ये हमारा नॉन नेगेटिव नंबर होगा। दूसरी लैंग्वेज में कहें तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर। अब बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलिनोमियल को दो तरीक़ों से बांटा गया है। पहला तरीका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, टर्म के हिसाब से इनको बांटा गया है, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसमें केवल एक टर्म हो, बाइनोमियल वो जिसमें केवल दो टर्म हो, एंड ट्राइनोमियल वो जिसमें केवल तीन टर्म हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो वो मोनोमियल कहलाता है, जिसमें केवल दो टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें केवल तीन टर्म हो ट्राइनोमियल। बाकी जिसमें चार टर्म हो, पांच टर्म हो, उनके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको नॉर्मली पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। तो देखो ज़रा यहाँ पे 10x की पावर 2 केवल एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल होगा। 7x ये भी केवल एक ही टर्म है तो ये भी क्या होगा, मोनोमियल ही होगा। बायनोमियल में दो टर्म होती है, देखो ज़रा 5x² एक टर्म होगी, -7 दूसरी टर्म होगी। इसी तरीके से 3x/5 प्लस में 7 ये एक टर्म होगी, ये दूसरी होगी। तो जिसमें दो टर्म होगी बायनोमियल। इसमें ट्राइनोमियल में तीन होती है, देखो एक ये होगी, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। 3x³ एक टर्म, 2x² दूसरी टर्म, -5 तीसरी टर्म। तो तीन टर्मों को से हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये तो इनको टर्म के हिसाब से नाम दिया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। फिर दोबारा से पॉलिनोमियल को बांटा जाता है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इनको डिग्री के हिसाब से बांटा जाता है। पहली आती है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी जिनकी डिग्री एक होगी वो लीनियर, जिनकी डिग्री दो होगी
वो क्वाड्रेटिक, जिनकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक। यही बात मैंने यहाँ पे भी मेंशन करी हुई है, ठीक है। अब बेसिकली इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस में बी। कोई एक रियल नंबर के साथ में एक्स वेरिएबल होगा, प्लस में कोई बी नंबर होगा, यानी इसमें एक्स की पावर 1 रहेगी, ठीक है। चाहे दूसरा नंबर हो ना हो, एक्स की पावर 1 होना ज़रूरी है और हाईएस्ट पावर यही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3x प्लस 5, एक्स की पावर कितनी है 1, 2x अपॉन 5, एक्स की पावर कितनी है 1 है। यानी जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर केवल और केवल 1 ही होनी चाहिए, उन्हें हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी 2। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी ये वाला ज़ीरो हो सकता है, ये वाला भी ज़ीरो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? अगर यहाँ ज़ीरो रख दिया, ज़ीरो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे पावर 2 बचे ही नहीं, पावर तो 1 आ गई, पावर 1 हुई तो वो लीनियर कहलाएगा, क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक में होने के लिए पावर 2 का होना ज़रूरी है, इसीलिए ए यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, अब यहाँ इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। एक और एग्जाम्पल दे रखा है मैंने अभी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, पावर 2 है, इसकी 1 है, हाईएस्ट कितनी है 2, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक, जिसकी पावर जो होती है डिग्री जो होती है वो 3 हो, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मैक्सिमम जो सबसे बड़ी से बड़ी पावर होगी पूरे के अंदर वो कितनी होगी 3 होगी। यहाँ पर ये वाला ए ज़ीरो नहीं हो सकता, फिर सेम रीज़न है, अगर ज़ीरो हो गया तो ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, इसको ज़ीरो कर देगा, तो फिर मैक्सिमम पावर 2 रहेगी, और 2 रहेगी उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्यूबिक तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्यूबिक होने के लिए पावर 3 होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ध्यान देना, ये नंबर एक बार के लिए ज़ीरो हो सकते हैं, बट ये नंबर ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 -2 -3, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है बट ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर? तो ये क्यूबो की होगी। अब बात करते हैं इनके ज़ीरोज़ की, कि इसमें केवल एक ज़ीरोज़ होगा, इसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे, और इसमें मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होंगे। अब ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं वो समझाता हूँ मैं। देखो, ज़ीरो को, हाँ, ज़ीरोज़ का मतलब होता है द पर्टिकुलर वैल्यू, एक ऐसी विशेष वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की ऑफ द पॉलिनोमियल विच मेक द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई उस वेरिएबल की एक स्पेसिफिक वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर दे, उसे कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मैंने वेरिएबल x की वैल्यू ले ली यहाँ पे 1, x की जगह रिप्लेस कर दिया एक रखा, एक का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 1 जा 4 प्लस 3, ये प्लस का है, 3 प्लस 1 4, 4 में 4 गया 0। तो यानी इसने एक वेरिएबल x की वैल्यू 1 रखने पर ये इसको किस में बराबर कर देता है 0 के, तो ये x इज इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा, इसका पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाएगा। क्लियर? अब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी ज़ीरोज़ है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं आ रियल नंबर a is a ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px if pa is इक्वल टू ज़ीरो। ये x इज इक्वल टू 1 है, इसका ज़ीरोज़ कहलाएगा कब, जब इसकी वैल्यू इसमें रखने पर आंसर में क्या मिले ज़ीरो मिलेगा, तभी हम इसको ज़ीरोज़ कहेंगे। अगर इसकी वैल्यू रखने पे ज़ीरो के अलावा मान लो 1 मिला, या 2 3 4 5 कुछ भी मिला ज़ीरो के अलावा, तो ये इसका ज़ीरोज़ नहीं कहलाएगा। इसका दूसरा मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये इसका ज़ीरोज़ बन जाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है, क्या x इज इक्वल टू 1 है, इस तरफ है किसका आ जाएगा माइनस का, तो यानी कि जो x माइनस 1 होगा ये फैक्टर होगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और फैक्टर का मतलब होता है कि इस नंबर का अगर मैं इस पॉलिनोमियल में डिवाइड दूं तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक, कब जाएगा, जब इसकी जो वैल्यू है, वेरिएबल x की वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल में रखने पे अगर हमें आंसर ज़ीरो दे देती है, तब ये प्लस का 1 दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा और इसका डिवाइड इस पॉलिनोमियल में पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए, क्योंकि x इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू ए था, जो आंसर 0 दे रहा था, क्योंकि यहाँ पी ए बराबर 0 है। तो प्लस का ही जब दूसरी तरफ आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, देखो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पी एक्स में एक्स इज इक्वल टू ए की जगह मैंने 1 रखा है। यहाँ पे 1 को इसमें रखने पे आंसर 0 मिल रहा है, तो प्लस का 1 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इस पी एक्स का फैक्टर होगा, मतलब इसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ द कोफिशिएंट, यानी कि इनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है बेसिकली ए एक्स प्लस बी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई। मान लेते हैं कि इसका कोई ज़ीरोज़ है, और ज़ीरोज़ क्या होता है, कोई वेरिएबल की वैल्यू जो उसमें रखने पे उस पॉलिनोमियल को बराबर कर दे 0 के। तो अगर के इसका कौन है, ज़ीरोज़ है, के कौन है इसका, ज़ीरोज़ है, तो पी एक्स ए एक्स प्लस बी है, ज़ीरोज़ है, यानी कि एक्स बराबर के है, तो पी एक्स को क्या कर देगा, 0 कर देगा। एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, के प्लस का बी। ठीक है, प्लस का बी दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, और के की वैल्यू अगर हमें चाहिए मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कि कितना होगा, माइनस का बी अपॉन में ए। अगर हमें किसी का ज़ीरोज़ निकालना तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो के बराबर होगा वो माइनस का बी बाई होगा, जो कि इसका क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारा पॉलिनोमियल है 3x माइनस का 6, मैं चाहता हूँ इसका ज़ीरोज़ निकालना, तो आपको सिंपल से क्या करना है कि पी एक्स को बराबर कर देना 0 के। 3x माइनस 6, माइनस का 6 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 6 में 3 का डिवाइड दे कितना है, 2, यानी कि इसका जो ज़ीरोज़ होगा वो कौन होगा, 2 होगा। इस 2 को अगर वापस इस पॉलिनोमियल में हम रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर देगा, वो 0 के कर देगा। चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, इसी x को वापस मैं इसके अंदर रखता हूँ। ठीक है, इस x की जगह 2 रख दिया, 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 0, तो यानी P2 कौन है इसका, ज़ीरोज़ है। इस तरीके से हम अगर किसी का ज़ीरोज़ निकालना है तो उसको 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इसका ज़ीरोज़ होगा। ठीक, तो ये तो था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में। अब यही क्वेश्चन हमारा चला जाता है किसके अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मैंने बताया एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो भी मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या 0 1 भी ना हो। ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। हमने इसको समझाने के लिए मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा दोनों इसके ज़ीरोज़ है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जहाँ पर मैंने बताया इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए वाला पार्ट होगा हमारा वो कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी मैंने आपको बताया कि अगर रख देते हैं तो इसको 0 कर देगा तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बचेगी नहीं। तो इनकी जो एक कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और सी तो वैसे ही खुद अकेला है। ठीक है, ये तो आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट नंबर है ही। अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं तो उनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि दोनों ज़ीरोज़ का सम करते हैं तो माइनस का बी, यानी जो बी वाला ना, इसके आगे माइनस लगा के अपॉन में ए लगा दे, इसके बराबर होता है। और इन्हीं दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई बराबर होता है सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है इनके बीच में कि कोफिशिएंट में एंड ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स जिनके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा, जिनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हमें ज़ीरोज़ पता है तो हम डायरेक्टली उन ज़ीरोज़ को पुट करके यहाँ पर उस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं जो शुरुआत में जिनके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा थे। इसको हम इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में बीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो ये हमारा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो a बराबर हमारा 3 होगा, b बराबर कुछ भी नहीं दे रखा तो आगे 1 तो माना ही जाएगा, b बराबर -1,
सी बराबर 4 -4। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसके जो ज़ीरोज़ है वो 4/3 एंड माइनस का 1 है, अल्फ़ा 4/3 है एंड बीटा माइनस का 1 है। अल्फ़ा एंड बीटा दोनों दे रखे हैं। अगर हमें ये रिलेशनशिप इसका क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये वेरीफाई करना हो कि ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि जो अल्फ़ा है आपको इस पॉलिनोमियल में रखना है। अगर आंसर 0 मिल गया तो ये इसका ज़ीरोज़ है, -1 को इसमें पुट करना है, आंसर 0 मिल गया तो ये इसका ज़ीरोज़ है, ठीक है। चाहो तो आप पुट करके देख लो, आंसर 0 ही मिलेगा। अब हमें वेरीफाई करना है किसको, इन ज़ीरोज़ का इनके कोफिशिएंट के साथ। तो इनको कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे कि बताया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता माइनस का b/a के इक्वल। अल्फ़ा कितना है 4/3 एंड बीटा कितना है माइनस का 1, बी कितना है माइनस का 1 एंड ए कितना है यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए 4/3 प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 1/3 आया, यहाँ मैंने 3 लिखा, नीचे कुछ नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/3 1/3। ये दोनों साइड बराबर आते हैं, उससे भी प्रूफ हो जाता है कि जो इसके अल्फ़ा और बीटा हैं वो एक्चुअल में इसके ज़ीरोज़ ही हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आती हैं तो उससे कन्फर्म हो जाता है कि जो अल्फ़ा बीटा है वो हमारे गलत है, वो इसके ज़ीरोज़ नहीं है। यहाँ से भी हमें पता लगता है। दूसरा रिलेशनशिप था क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में। अल्फ़ा कितना है 4/3 एंड बीटा माइनस का 1, सी कितना है माइनस का 4, ए कितना है 3। तो 4 × 4 माइनस का 4/3, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जब दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही हों, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो ज़ीरोज़ है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी के ही ज़ीरोज़ हैं। अगर दोनों में से कोई एक साइड भी बराबर नहीं आती है तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि ये इसके ज़ीरोज़ नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो चीज़ मैंने यहाँ करी इसको मैंने अगले पेज पे करा हुआ है। देखो यहाँ पर जो इनके बीच में कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप था वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है। आप इसी वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो ये तो हो गया, ठीक है। इन केस अगर क्वेश्चन में हमें इनके ज़ीरोज़ दे रखे हों और पूछ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या होगी, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना था 4/3, बीटा -1 एक्स का एक्स प्लस अल्फ़ा 4/3 बीटा माइनस का 1। क्लियर। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, बाहर एक्स है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × 1 4/3 आ गया। पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1 3/3 है ही, 4 में से 3 गया 1/3 एक्स का एक्स आ गया, बाहर माइनस है, माइनस रहने तो कोई बात नहीं, 4/3। देखो इन दोनों का बेस सेम है तो इनको एलसीएम लेके इक्वल करेंगे, दोनों का मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया यहाँ पे, नीचे कुछ नहीं था डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 3x² माइनस का x माइनस का 4, नीचे डिवाइड में 3 है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3x² माइनस x एंड माइनस का 4, यानी यही हमारी इक्वेशन थी जिससे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। क्लियर। इस तरीके से हम क्वेश्चनों के ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई कर सकते हैं और क्वेश्चन के अंदर ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी रेडी कर सकते हैं। तो ये तो था मामला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। आपके सिलेबस में केवल यहीं तक ही आ रहा है, लेकिन हम इसके क्यूबिक इक्वेशन को भी समझ लेते हैं। देखो ये है ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपके वैसे सिलेबस से डिलीट है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसके बारे में भी समझा देता हूँ। बेसिकली अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसकी पावर होती है 3, जितनी उसकी पावर होती है उतने उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ होते हैं। 3 पावर है तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने होंगे 3 होंगे। 3 ज़ीरोज़ को मैंने मान लिया अल्फ़ा है, बीटा एंड गामा है जो इसके ज़ीरोज़ हैं, एक कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इनके ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा एंड
अल्फ़ा इंटू गामा बराबर सी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ इसके ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा -1, बीटा भी -1 एंड गामा 5 है। अगर हमें ये चेक करना है कि इसके ज़ीरोज़ है या नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है कि वेरीफाई दैट अल्फ़ा -1 ज़ीरोज़ और नॉट, ये इसका ज़ीरोज़ है नहीं है। तो आपको सिंपल सा लॉजिक है, -1 को इस x की जगह रिप्लेस कर देना पूरे पॉलिनोमियल में। अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे -1 को रिप्लेस किया, -1 को माइनस का 5, जिसकी पावर ऑड होती है आंसर माइनस में ही आता है तो माइनस का 1, पावर इवन होती है तो आंसर प्लस में आता है। तो देखो ये प्लस में आंसर आया, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, 9 × 1 = 9, माइनस का 5, 3 को 1 से किया 3 × 1 = 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों डिजिट ऐड हो गई, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 में से 9 गया 0, आंसर 0 आ गया, यानी इसका पॉलिनोमियल है। बीटा तो सेम ही है तो क्या दोबारा करना, गामा 5 है तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 5 5, 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 5 को 5 से किया 25, 9 5 ज़ा 45 माइनस का 5, दोनों डिजिट अगर माइनस की हो, निशान सेम हो, दोनों ऐड हो जाएंगे, निशान माइनस का आएगा, 25 3 ज़ा 75, दोनों डिजिट माइनस की, दोनों जोड़ के माइनस का 125, 125 में से 125 गया 0, तो यानी ये एल बी जो गामा है वो भी इसका ज़ीरोज़ है। तो ये तो मैंने आपको ये वेरीफाई करके दिखाया ज़ीरोज़ है या नहीं है, तो ये तो कन्फर्म हो गया ज़ीरोज़ है। अब हमें वेरीफाई, अगर मान लो इस तरीके से वेरीफाई करने के लिए ना बोले, बोले वेरीफाई दैट जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो हमें इनकी कोफिशिएंट से चेक करने के लिए कहता है कि कोफिशिएंट से वेरीफाई करो, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट से वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे जो कितनी होती है, ax³ + bx² + cx + d। ए बराबर जो x³ के साथ होगा, b जो x² के ए होता है x³ के साथ वाला यानी कि 1, बी होता है x² के साथ वाला यानी कि -3, सी जो x के साथ होता है -9 एंड डी जो अकेला होता है यानी -5। रिलेशनशिप हमारे इनका ये है, मैंने आपको बताया। तो अल्फ़ा की जगह -1, बीटा की जगह -1, गामा की जगह 5 इज इक्वल टू माइनस का बी, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू -3, ए 1 है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक का डिवाइड देंगे 3 ही आएगा, दोनों माइनस के दोनों जुड़ के माइनस का 2 प्लस का 5 3, 5 में से माइनस का 2 करेंगे 3 आएगा, 3 आएगा, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये इसी के ज़ीरोज़ है। दूसरा ये वाला फॉर्मेट है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा -1, बीटा हमारा वो भी -1, बीटा -1, गामा 5, अल्फ़ा -1, गामा 5, माइनस इंटू माइनस +1, 5 1 ज़ा 5 -5, 5 1 ज़ा 5 -5, इधर माइनस का 9 है ही, दोनों डिजिट माइनस के दोनों जुड़ के माइनस का 10, एक प्लस का हो एक माइनस को माइनस करें 10 में से किया 9, बड़ा कोना माइनस का तो निशान माइनस का, दोनों साइड बराबर आ रही है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी बाई ए, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों रखा, माइनस इंटू माइनस +1 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ माइनस का माइनस, डी की वैल्यू -5 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों साइड बराबर आ गई। तो ये वेरिफिकेशन करने का तरीका है कि अल्फ़ा बीटा गामा वो एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है या नहीं है। आप इस तरीके से इन तीनों को वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा तीनों है, क्यूबिक इक्वेशन बनाओ, तो उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बी अल्फ़ा इंटू बीटा फिर बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फ़ा, ये इसका फॉर्मूला होगा। बाहर आएगा x अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखो x² का x², तीनों का सम साइड में आपको अलग से करके देख लेना है, तीनों का सम करोगे कितना आएगा 3, यहाँ 3 लिख दिया, x² का x², तीनों का जो मल्टीप्लाई है देखो ऑलरेडी मैंने क्या रखा है कितना -9, यहाँ रख दिया x का x, माइनस का माइनस, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना रहा 5, यहाँ 5 रख दिया इज इक्वल टू 0।
तो माइनस का 3x² प्लस माइनस 9x माइनस का 5, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वही हमारी इक्वेशन वापस निकल के यहाँ पे आ गई। देखो इसी इक्वेशन से शुरुआत करी थी और इसी इक्वेशन पे हमारे आंसर निकल के यहाँ पे आ गया। अब हम बात करेंगे इनके ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में, बट उससे पहले देखो हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर भी कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है, उनके बारे में पता होना चाहिए। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स। जब आपको कोई इक्वेशन दी जाती है वाई इज इक्वल टू पी एक्स इस तरीके से हो, जहाँ पे वेरिएबल किसकी फॉर्म में होता है, एक्स की फॉर्म में इन पोलिनोमियल में, तो जहाँ पर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को वही आपके कौन होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला ग्राफ है ये हमारा कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ज़ीरोज़ कितना हुआ, एक। ये वाला जो इसका पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रखा है ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2। ये वाला ग्राफ 3 जगह पे टच कर रहा है, 1 2 3, तो ज़ीरोज़ होंगे 3। ये टच ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे ज़ीरोज़ होगा 0। यानी ग्राफिकल सॉल्यूशन में अगर हमें ज़ीरोज़ को फाइंड करना हो तो हमें केवल ये देखना है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस में कितनी बार कहाँ पर टच कर रहा है। जितनी बार टच करेगा उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे। क्लियर। फिर आते हैं ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसा होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, उसे लीनियर कहते हैं। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 होती है। तो पहले लीनियर को ही समझ लेते हैं, लीनियर क्योंकि आसान है ज़्यादा। तो लीनियर को देखो ज़रा, ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल जो कि होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। आ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे ही कट करके जाएगी। अगर किसी हमें पूछ लिया जाए एक नंबर के सवाल में कोई लीनियर इक्वेशन है उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली एक ही जगह पे कट करेगी तो उसका एक ही ज़ीरोज़ यहाँ पे होगा। क्लियर। वहीं बात कर ली जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसकी शेप बनती है पैराबोला। पैराबोला एक्चुअल में होता है यू की तरह शेप बनती है। ठीक है। ओपन अपवर्ड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, अगर ये नंबर ए जो है ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब 0 से बड़ा, लाइक 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होता है, तब हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरीके से ऊपर की तरफ बनेगा, यानी प्रॉपर यू की तरह बनेगा। 2 जगह टच कर रहा है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है। कब होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 हो। तो कहने आप ये भी कह सकते हो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो अब आपका ग्राफ बनेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ यू की शेप में। और वहीं पर अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए आपका लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव इंटीजर हो, तब आपका जो ग्राफ बनेगा इसका वो डाउनवर्ड शेप में यू बनेगा। अपवर्ड बनेगा जब ए पॉजिटिव का होगा एंड डाउनवर्ड बनेगा जब ए आपका नेगेटिव का होगा। क्लियर। ये भी एक नंबर के सवाल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। आप वीडियो को इसे पॉज करके नोट कर लें। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।